हज़रात, इस्लाम का एक अजीम फरीज़ा है और एक अजीम सुन्नत मुस्तफ़ा है निकाह। उसी की महफिल में हम हाजिर हैं। वैसे जब से मैंने ऐलान किया जलसे, प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंसिंग में मुझे कम बुलाया जाए, तो लोगों ने उसका अल्टरनेट और बदल निकाल लिया है। जलसा ना रख करके निकाह रखते हैं और उसी में हमको बुलाकर तकरीर भी करवा लेते हैं। अभी अनाउंस कर रहे थे साहब, उन्होंने कहा बड़े फैन हैं। वैसे हर जज्बाती हमारा फैन है। वजह यह है कि दीवाने को दीवाना पसंद करता है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी दीवानगी हमेशा कायम व दायम रखे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि हमारा गुमान भी नहीं था यहाँ आएंगे, मगर मुझे लगता है कि गुजरात हमें छोड़ेगा नहीं। बेशक बेशक हम आते जाते रहेंगे इंशाअल्लाह, किसी भी सूरत में हो। मैं आज की इस महफिल के बारे में एक पैगाम देना चाहता हूं। निकाह इस्लाम में एक इबादत है, कोई रस्म रिवाज रीत का नाम नहीं है। दूसरों के लिए दिखावा होगा, लेकिन इस्लाम में ये दिखावे के लिए नहीं है। निकाह एक ऐसी इबादत है जिसको मैं आपको बताऊं इसकी हकीकत क्या है। निकाह के बाद एक रिश्ता बनता है दो लोगों के बीच में। सारे रिश्ते पैदाइश से बनते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो उसकी माँ बनी, उसका बाप बना, उसके भाई बहन जो भी है, पैदाइश से निकाह बनते हैं। लेकिन पैदाइश से रिश्ते बनते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो निकाह से बनते हैं। तो ये नए रिश्ते हैं, लेकिन निकाह से बना हुआ रिश्ता ये जन्नती रिश्ता है। सारे रिश्ते दुनिया में आके बने हैं। माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, जितने भी रिश्ते हैं, बेटे बेटी का रिश्ता, ये सब दुनिया में आके बने। शोहर और बीवी का रिश्ता जन्नत में बना है। सबसे पहला रिश्ता जो कायम हुआ इंसानों के बीच में वो शोहर और बीवी का है। और सबसे पहला निकाह हुआ है तो जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा का पहला निकाह, पहला रिश्ता शोहर और बीवी का है। इसीलिए ये मुकद्दस रिश्ता है। और कुरान क्या कहता है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास है। लिबास किस लिए होता है? शोहर बीवी का लिबास है, बीवी शोहर का लिबास है। लिबास बदन छुपाने के लिए होता है, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए होता है, बहुत सारी बलाओं से मुसीबतों से अपने जिस्म को रोकने के लिए लिबास होता है। तो शोहर बीवी का लिबास बन जाए, उसके ऐबों को हमेशा छुपाए रखे, उसकी कमजोरियों का पर्दा करे। इसी तरह औरत अपने मर्द का लिबास बन करके रहे, ये कुरान का हुक्म है। वो मर्द सबसे बदतरीन मर्द है, बुरा मर्द है, जो अपनी औरत की कमजोरियां मोहल्ले में बताता है या दूसरों को बताता है। और वो औरत सबसे बदतरीन औरत है जो अपने शोहर की कमजोरियां दूसरों को जाकर बताती है। वो खयानत करती है, वो बदतरीन औरत उसको कहा गया है। इस्लाम में मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे के लिए वो ढाल है। और दूल्हे जितने भी आज यहां बैठे उनके लिए भी नसीहत। ये सिर्फ एक जुमले से पूरी जिंदगी जोड़ लेते हैं। सिर्फ कहना क्या होता है? कबूल है, कबिल तू। जानते हैं इस लफ्ज के अंदर कितने बड़े माने हैं? दूल्हे से आज पूछा जाएगा फलां की बेटी का निकाह तुमसे किया जा रहा है दो गवाहों की मौजूदगी में, क्या आपने कबूल किया? उसने कहा हाँ कबूल किया, और रिश्ता जुड़ गया। लेकिन लोग समझते हैं ये एक जुमला है, बल्कि ये ऐसा जुमला है, इस जुमले के अंदर उसने अपनी औरत की बीमारी, सेहतमंदी, खूबसूरती, बदसूरती सबको कबूल किया है, सबको कबूल किया है।
इसीलिए दूल्हे को हमेशा ये जिम्मेदारी याद रखना चाहिए कि तूने दुल्हन को कबूल किया है तो सजी संवरी दुल्हन को नहीं, उसकी पूरी जिंदगी जैसी भी होगी उसको कबूल किया है। अगर वो महीने भर के बाद बीमार हुई तो अक्सर ससुराल वाले या फिर दूल्हे के घर वाले कहते हमको बताया नहीं गया था, इसको असरात थे, इसको जिन्नात थे, इसको फला थे, शादी करके दे दिया और आ गई, हमारे लिए मुसीबत बन गई। मेरे अजीजों, यही हाल तुम्हारे बेटे के साथ भी हो सकता है। निकाह कर लिया, दुल्हन तो अच्छी ही थी, लेकिन महीने भर के बाद अगर लड़का ही बीमार हो गया तो क्या होगा। इसीलिए आने वाली मुसीबतों में एक दूसरे का इनकार नहीं किया जाएगा, अल्लाह की मर्जी पर कायम रहना चाहिए। जब सेहतमंदी में हमने कबूल किया है तो बीमारी को भी कबूल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको बताता हूं, हुजूर फरमाते निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। और आज क्या किया जा रहा है, निकाह को इतना मुश्किल बना दिया गया और जिना को आसान कर दिया गया है। निकाह मुश्किल क्यों बनाया गया है? यह मुआशरे के रीत रिवाज रस्म, समाज में फैली हुई बहुत सारी खुराफात, निकाह करने के लिए क्या क्या चीजें लाद करके रखा है। इतना जहेज होना चाहिए, इतना माल होना चाहिए। और कुछ तो ऐसे लोग भी हैं, मैं तो उनको भिखारी कहता हूं, जो जहेज में गाड़ियां मांगते हैं। इससे बेहतर है कि ऐसे दूल्हे को एक कटोरी लेकर मस्जिद के बाहर खड़े होना चाहिए। अल्लाह ने हाथ दिया है, कमा कर अपनी बीवी को खिलाओ, सदके का सवाब है। ससुराल से मांगने वाला वो गैरतमंद नहीं है। फरमाया गया अनकरीब उसको अल्लाह मोहताज बना देगा, उसके माल से बरकत खत्म हो जाती है। जहेज मांगने का रिवाज और रस्म इस्लाम में नहीं है। औरतों के ऊपर और उनके बाप पर बोझ बनाने का रस्म और रिवाज इस्लाम में नहीं है। जो भी नौजवान इस तरह से हरकत किया वो आखिरत में उसका अजाब भी पाएगा, और उसने जिंदगी भर उसके साथ जुल्म किया है। दूसरी चीज, निकाह को इतना आसान करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा मैं निकाह करना चाहता हूं लेकिन मेरी ताकत नहीं है, माल नहीं है। हुजूर ने फरमाया महर में क्या एक चांदी की अंगूठी दे सकते हो, मैं तुम्हारा निकाह कर दूंगा मदीने की किसी खातून से। उस साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, चांदी की अंगूठी तो दूर की बात, लोहे की अंगूठी देने की भी ताकत नहीं है। तो मेरे आका ने नहीं फरमाया तेरा निकाह ही नहीं होगा। कहा पूछा क्या तुझे कुरान की कोई सूरह याद है? उस साहबी ने कहा कज़ा व कज़ा या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह मुझे फलां फलां कुरान की सूरह याद हैं। हुजूर ने मदीने तैयबा में अंसार साहबी की एक बेटी को बुलाया और कहा मैं तेरा निकाह इस नौजवान के साथ कर रहा हूं, क्या तुझे मंजूर है? उस खातून ने और उनके बाप ने कहा या रसूल अल्लाह आपके बाद फिर किसकी मजाल है। आपने फरमाया सर आंखों पर हुक्म है। और उसके बाद हुजूर से पूछा कि इस मेरी बेटी का महर क्या होगा। हुजूर ने फरमाया इस गरीब नौजवान का निकाह कर रहा हूं, महर में ये कुरान की सूरतें उसे याद करा देगा। अपनी दुल्हन को कुरान की सूरह याद करा देगा, यही इसका महर है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह को इतना आसान फरमाया था। आज मुआशरे के अंदर सादगी लेकर के आए, और ये जो इज्तिमाई निकाह है ऐसे बहुत सारी जगहों पर होता है। इसको आमतौर पर ये समझते हैं कि गरीबों का होता है, जिनकी ताकत और इस्तिताअत नहीं होगी वो लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। जो अकल वाले लोग हैं वो खुराफात में पैसे बर्बाद करने से अपने आप को बचाते हैं। और ऐसी जगहों पर हो सकता है इज्तिमाई तौर पर सबके एक महफिल में हो तो अल्लाह की रहमतें किसी पर बरस रही हो और सब उसमें नहा लें। कोशिश ये करें कि अपने माल को खुराफात और वाहियात में बर्बाद करने से बचाएं। और निकाह करने वाले नौजवान से ये भी मैं कहता हूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमलल ईमान निस्फ़हु। जब कोई निकाह कर लेता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है।
आधा ईमान उसने मुकम्मल कर लिया। फलयत्तकिल्लाह फिन्निस्फिल बाकी, आधे बाकी ईमान में वो अल्लाह से डरता रहे। यानी निकाह इतना अजीम है कि आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। और एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं, नौजवानों तुम में से जिसकी ताकत है उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले, इसलिए कि निकाह तुम्हारी आंखों की हिफाजत करता है, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करता है। और यही दो चीजें हैं जो इंसान को गुमराह करती हैं। आंखें बहक गई, आंखें भटक गई, उसके बाद पूरा शरीर पूरा जिस्म उसका गुनाहों की तरफ जा सकता है। और निकाह करने के बाद उसकी आंखों की हिफाजत होती है, उसके शर्मगाह की हिफाजत होती है। और ये दो चीजें इंसान को जहन्नम में ले जाती है अक्सर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान ये कहता है निकाह करो, अगर फकीर हो तो अल्लाह ताला गनी बना देगा। निकाह की बरकत से रिस्क के कई दरवाजे खोले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवानों को मैंने देखा, उम्रें हो गई, निकाह क्यों नहीं किया? अरे अभी सेटल नहीं हुए, अभी स्टैंड नहीं हुए। क्या है ये सेटल और स्टैंड? क्या एक पांव पे खड़े हो, चल फिर रहे हो सारी चीजें? निकाह जब उम्र हो जाए तो जल्दी करना ये अफजल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजों में ताखीर करना, लेट करना गुनाह है। वो तीन चीजें क्या है? हुजूर फरमाते हैं, नमाज का वक्त हो जाए तो उसमें ताखीर करना गुनाह है। दूसरी चीज, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा उठाने में ताखीर करना ये गुनाह है। जल्द से जल्द मैयत को कब्रिस्तान ले जाना चाहिए, ज्यादा देर इंतजार ना कराया जाए। तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं, लड़की जब उम्र के काबिल हो जाए उसके निकाह में ताखीर करना ये गुनाह है। लेट ना करो, बच्चियों के निकाह जल्द से जल्द अदा किए जाए। जब उनकी मैच्योरिटी हो, जब वो निकाह के काबिल हो जाए तो उनका निकाह जल्द से जल्द अदा कर दिया करो। आज फितनों के दौर में मेरे अजीजों, निकाह को आसान बनाना ये उम्मत मुस्तफ़ा की जिम्मेदारी है। आपके पैसे जो शादियों में खर्च होते, अभी मैं कल की बात बताऊं, एक निकाह में और हाजिर था, किसी को मैं नसीहत करते हुए ये कह भी रहा था, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है। यहाँ का मुझे पता नहीं कितना कितना मेहर रखा जाता है, मेहर कितना रखा जाता है? हाँ देखिए यही है, 7,000 10,000 यही मेहर होता है। मैंने नौजवानों से कहा, शादी के टाइम पे शेरवानी कितनी की पहनते हो? फूल का हार कितने का लाते हो? डीजे भी आ गया तो पिंडाल भी, और खाना कितने लोगों का बनता है? अरे शामियाने वाले को शादी के 4 घंटे के लिए तुम 50,000 दे लेते हो, और जिस औरत को पूरी जिंदगी लेके आ रहे हो उसको 10,000 में। मेहर भी इतना कम कर दिया जाता है। हमारे यहाँ माहौल बना हुआ है। ये भी नौजवानों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मेहर रखें, इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया, जिसका मेहर ज्यादा होता है उसके माल में उतनी बरकत भी दी जाती है। माल में बरकत होती है, और मेहर की रकम से औरत बहुत कुछ कर सकती है। उसके मेहर के पैसों में बहुत सारी बरकत है और शिफा भी है उसके माल में। बहरहाल बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे यहाँ गैरों से आई हुई है, वो इस्लामी नहीं है, उसको हमारे यहाँ से निकालने की जरूरत है। खुशियां मनाओ शादी में, इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन दायरे इस्लाम में रह करके जितना इजाजत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता किया है उसी इजाजत के तहत। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ, मोहब्बत हो तो ऐसी हो शोहर और बीवी के दरमियान। ये कैसे आती है मोहब्बत? शादी करके एक बात याद रखना, जिनकी नहीं हुई उनके लिए दुआ करते रहो अल्लाह की बारगाह में। ये मत दुआ करो कि अल्लाह हूर परी मिल जाए, देखो तो आंखें पलक झपकना भूल जाए, इतनी खूबसूरत मिल जाए, लंबे बाल वाली, पतली कमर वाली, पता नहीं क्या क्या लिस्ट लेकर के नौजवान घूम रहे होते हैं। मिल भी गई, और अगर मिजाज की चिड़चिड़ी मिली तो आधी जहन्नम दुनिया में बना देगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर तुम्हारा रिश्ता शादी के बाद शोहर और बीवी का हल्का भी बिगड़ गया तो जानते हो दिमाग पर भी असर है, रिश्ते पर भी असर है, औलाद पे भी असर है, दोस्तों पे भी, बिजनेस पे भी, जॉब पे, सब पे असर हो जाएगा।
और ऐसा दूल्हा 2 साल के अंदर बूढ़ा दिखने लग जाता है, बाल सफेद होने लग जाते हैं। कहां से? आधे से ज्यादा घर से। दुआ हमेशा ये करो जो कुरान ने सिखाया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुन। ऐ मेरे रब, ऐसी बीवी और ऐसी औलाद अता कर जो मेरी आंखों की ठंडक हो। और दुआ ये करना कि अल्लाह मुझे ऐसी बीवी अता कर जो मुझे गुनाहों से बचाए और तेरे करीब करे। और औरतें भी ये दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसा शौहर अता कर जो हमें दुनियावी खुराफात से बचाए और तेरी मोहब्बत में ले जाए। ये जब तक नीयतें साफ नहीं होंगी, घर के अंदर जन्नत नहीं बनती। एक नौजवान को मैं बताऊं आपको, हमारे पास नमाज पढ़ता था, बड़ा मोतक़िद भी था, अचानक गायब हो गया, मस्जिद में नहीं। कई दिन के बाद पता चला कि बिगड़ गया है, नशा कर रहा है। और फिर थोड़े दिनों के बाद पता चला दूसरे शहर में गया, वहां से सुनने में आया कि शराब भी पीने लग गया। कई दिनों के बाद मैं काफी उसको पूछने लगा, नौजवानों ने कहा आया है, आपको मिला देते। देखा दुबला पतला, अजीब सी हालत थी। पूछा बेटा क्या बात है? कहा आपके पास आने से डर लग रहा था, लेकिन बताता हूं, शादी होने के बाद हम बहुत खुशहाली में थे, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन हुआ ये कि मेरी बीवी की फरमाइशें कम होती नहीं। उसके सामान लाते लाते थक गया, मेरी तनख्वाह से बढ़ गए। कभी भी महीना पूरा होता नहीं कि उसकी जितनी चीजें लाते 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 मेरी तनख्वाह ही खत्म हो जाती। घर में झगड़े शुरू हुए, फिर मैं टेंशन में आकर सिगरेट पीने लगा और फिर उसमें भी पैसे बर्बाद होने लगे। फिर लोगों ने कुछ और नशा करवाया और फिर मैं ज्यादा कमाने के लिए बड़े शहर में गया। वहां जाने के बाद ड्रग्स की आदत लग गई। अब हालत ये हो गई कि जॉब भी छूट गई, सब कुछ खत्म हो गया, पैसा भी नहीं है और बीवी भी साथ नहीं है। हालत ऐसी है। मैंने ये सारा आपके सामने इसलिए बताया कि एक सीधे साधे नमाजी को अगर कोई गुमराह कर दिया तो किसी औरत की ख्वाहिशों ने गुमराह किया। औरत हो तो ये अपने शोहर से कहे कि तू एक रोटी लेकर के आ, हलाल तरीके से, मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन नशा की जिंदगी में मत जा। मेरी ख्वाहिशात इतनी है कि तुझे अल्लाह ताला सीधे रास्ते पर रखे। बहुत ज्यादा अगर तू नहीं ला सकता तो कम से कम इतना तो रख कि अल्लाह के रास्ते पर चलता रहे। औरतों का सपोर्ट शोहरों को बहुत जरूरी होता है। औरत अगर सपोर्ट करती है अपने मर्द को तो वो बहुत हिम्मत वाला होता है। औरत अगर तोड़ दे तो सब जगह टूट जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दीन इस्लाम की तबलीग में सबसे ज्यादा सपोर्ट हुजूर को किसी ने किया था तो वह खदीजतुल कुबरा ने किया था। हुजूर की बीवी ने सबसे पहले इस्लाम लाने वाली, सबसे पहले अपना माल लुटाने वाली, सबसे पहले हुजूर को तसल्ली देने वाली उनकी बीवी थी। वो कहती थी कि या रसूल अल्लाह आप घबराएं नहीं, आपको कुछ मुसीबत नहीं आएगी, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये हिम्मत देने वाली हुजूर की खातून थी, हुजूर की बीवी थी। जानते हो हुजूर जब गारे हिरा से उतरते थे, पहाड़ से 3000 फीट ऊंचा पहाड़ है, धूप से उतर रहे होते, हजरत खदीजा बाहर आंगन में खड़ी रहती थी। लोग कहते अरे वो आ रहे हैं, घर पे आने में उन्हें वक्त लगेगा, यहाँ धूप में क्यों खड़ी हो? हजरत खदीजा कहती मुझे गवारा नहीं करता कि मेरे शौहर धूप में उतर रहे हो, उतनी देर तक मैं छांव में खड़ी रहूं। जितनी देर वो धूप में उतर रहे हैं मैं भी धूप में खड़ी रहूं। वो तोशा लेकर के पहाड़ पर चढ़ जाती थी दिन में। आज 8 दिन में एक बार कोई चढ़ के आ जाए तो उसके पट्टे दर्द करने लग जाएंगे। वो रोजाना हज़रत खदीजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर पहाड़ पर चढ़ती थी। इतनी बात नहीं मेरे अजीजों, शोहर और बीवी में ऐसा सपोर्ट किसी ने देखा नहीं होगा। जब हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ तो हुजूर को सबसे ज्यादा गम था इस बात का, सबसे ज्यादा गम। वो पूरे साल का नाम ही गम का साल रखा मेरे आका ने। और हज़रत फातिमा छोटी थी, बुलाया हज़रत फातिमा को मेरे आका ने, कहा है फातिमा तुम्हारी माँ की कोई यादगार बात है तो बताओ। हज़रत फातिमा क्या कहती है बताओ? वो कहती है रोती हुई, अब्बा जान अम्मा ने कहा था इंतकाल से पहले
कि बेटी फातिमा जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे कफन में अपने बाबा जान का जुब्बा रख देना। खदीजा की ख्वाहिश ये थी कि रसूलुल्लाह का जुब्बा अपने कफन में रख ले। हजरत फातिमा ने इतना कहा, हुजूर की आंखों से आंसू निकल आए। मेरे आका ने फरमाया, कसम खुदा की है फातिमा, तुम्हारी माँ ने सिर्फ मेरा जुब्बा मांगा, अल्लाह की कसम अगर वो मेरे जिस्म की चमड़ी भी मांगती तो मैं पूरी निकाल के दे देता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाते, शोहर और बीवी को अल्लाह ताला ने एक अजीम रिश्ते में रखा है, दोनों एक दूसरे की खैर खाई करें। और आखिरी ये नसीहत है, कोशिश ये करो, हमेशा कोशिश ये करो कि जब दोनों के दरमियान कुछ भी हो जाए तो दो ही बैठ कर के सुलह करो, तीसरे को दाखिल करोगे तो बहुत फसाद हो जाता है। हाँ, तीसरा अगर कोई आए तो ऐसा आए जो दोनों का खैर खा हो, वरना बहुत सारे मामू हैं जो रिश्ते तोड़ने पर लगे रहते हैं। किसी का पता भी चल गया तो फिर वो इधर की आग उधर, उधर की आग इधर लगाते रह जाते हैं। कोशिश ये करें, शैतान का सबसे बेहतरीन पसंदीदा मशगला, सबसे पसंदीदा मशगला शैतान, वो खुद कहता है, शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई डालना शैतान का पसंदीदा काम है। वो हर शोहर और बीवी को तोड़ने की कोशिश करता है। बीवी के दिल में कुछ और शक डालेगा, शोहर के दिमाग में कुछ और शक डालेगा, झगड़े कराएगा। इन तमाम चीजों में शोहर और बीवी अल्लाह से दुआ भी करते रहें। और कोशिश यही होना चाहिए कि मर्दों से कहता हूं कि औरतों को लाए हो तो मेरे आका ने फरमाया, वो टेढ़ी पसली से बनी हुई पूरी सीधी करने की कोशिश मत करो, टूट जाएगी। उसके टेढ़ेपन से ही बहुत कुछ तुम नफा उठा सकते हो, बहुत कुछ नफा उठा सकते हो। और औरत जब दीन पर कायम हो जाती है तो ऐसी हो जाती है कि उसकी कोख से हसन और हुसैन जैसे पैदा होते हैं। औरत जब पारसा होती है तो गौसे आजम पैदा होते हैं। औरत जब पारसा होती है तो गरीब नवाज पैदा होते हैं। हमारे घरों में आज लोग ख्वाहिश भी करते हैं कि अल्लाह हमारे घरों में हसनैन करीमैन के गुलाम पैदा कर, आशिकान रसूल पैदा कर। अरे जहां हसन और हुसैन पैदा करने की दुआ करते हो, उन घरों में फातिमा भी तो होनी चाहिए। फातिमा होगी तो हसन और हुसैन भी पैदा होंगे। अल्लाह तबारक व ताला इस इज्तिमाई निकाह को खैर व बरकत वाला निकाह बनाए, सादतों वाला निकाह बनाए, नजर बद से अल्लाह महफूज फरमाए। इनकी जिंदगी को अल्लाह ताला उल्फतों और मोहब्बतों से भर दे। इन जोड़ों को अल्लाह ताला शैतान की शरारतों से महफूज रखे और क़यामत तक इनकी नस्लों में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा निकाह होगा और उसके बाद इजाब व कबूल के बाद ये महफिल निकाह की इख्तिताम पजीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन-नार अला सय्यिदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बरदन व सलामा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल सय्यिदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबहन अज़ीमा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमल्लाहु सय्यिदना मूसा अलैहिस्सलाम खैर कलामा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कशफ़ अद-दुर्र अन सय्यिदिना अय्यूब अलैहिस्सलाम बअद अन इब्तलाहु मरदन व सिक़ामा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल सय्यिदना ईसा अलैहिस्सलाम फ़िन-नबिय्यिन खैर मक़ामा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदियन लिन्नासि व इमामा। वस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि सलातन व सलामा। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुनन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।